अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो अज्ञान का नाश करने वाली है और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, ऐसी कथा को हे सूत जी आप हमें श्रवण कराएं। तब पुनः शौनकादि ऋषियों ने एक विशेष बात कही कि मम कर्ण रसायनम, मेरे कान के लिए औषधि। क्योंकि जो भी ज्ञान चर्चा है वो कान के माध्यम से ही हृदय में जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना कथा के वो सुलभ नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सत्संग करना होता है। ये जो भागवत कथाएं होती हैं ये सब सत्संग में आते हैं। आप अपने गुरु के निमित्त में जाते हैं, जहां भी जाते हैं जो उनके प्रवचन है वो सब सत्संग में आते हैं। और अच्छे अच्छे लोग भी एकत्र होकर के यदि अच्छी अच्छी वार्ता करते हैं, धर्मशास्त्र की वार्ता करते हैं, तो वो भी सत्संग है, उससे विवेक का जागरण है। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के वर्धन का विवेक हमें कैसे प्राप्त होगा? और माया मोह निराशा, ऐसी कोई कथा बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो माया मोह का नाश करने वाले। क्योंकि हम सब काहे में फंसे? इसी माया मोह में ही फंसे हुए, बाकी कोई किसी के लिए नहीं। एक कथानक है कि एक व्यक्ति का मकान बिक गया, बयाना हो गया, कुछ पैसा भी मिल गया। अब उसको मकान खाली करना था, तो उसने अपना सारा सामान समेटने की व्यवस्था करी और सारा सामान जो है ला करके बाहर रखा। और जब जाने लगा संयोगवशात उसके घर में आग लग गई। और जब आग लग गई तो उसको जो है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी ये देखो अपने मकान में आग लग गई है, कहीं बयाना हो चुका है, आधा पैसा मिल चुका है, अब कौनो चिंता के बात नहीं। आग लगे चाहे ढाई जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आया जिसने बयाना दिया और उसने कहा ये मकान जो है अब हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमने जिस स्थिति में इसका बयाना दिया था, जिस स्थिति में इसके पैसे दिए थे, वो अब स्थिति इसकी नहीं है, अब हम इसे नहीं खरीदेंगे। इसलिए आपका नुकसान हो गया है, बयाना भले चाहे आप रख लो, लेकिन अब ये मकान हम नहीं लेंगे। अब वही व्यक्ति वही मकान रोना पिटना चालू, यही माया, यही मोह।
कहीं किसी के यहाँ कुछ हो जाता है हमें फर्क नहीं पड़ता, और जब अपने साथ कोई चीज होती है तब हमें बहुत फर्क पड़ता है। यही माया, यही मोह है। इसलिए इसी से ही अपने आप को बचाना है और इसी के लिए भागवत कथा का श्रवण किया जाता है। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास, ये जो काल है हम सब इसके मुख में दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। कब इसका मुख बंद हो जाए और हमारा राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन एक बात हंसी की आती है कि राम नाम सत्य हम कहां बोलते हैं, और जबकि राम नाम सत्य कहां नहीं है, किसके यहां नहीं है। और सच्चिदानंद दिनेश झूठ कब से हो गए अन्य जगहों पर, केवल एक ही जगह राम नाम सत्य होते हैं। राम नाम सदैव सत्य था, सदैव सत्य है और सदैव सत्य रहेगा। बस केवल हमारी मानसिकता बन गई है कि भागवत के प्रांगण में अगर राम नाम सत्य कहते हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है। और किसको सुना रहे हैं? जो मर के जा रहा है उसकी अब कोई इंद्री काम नहीं कर रही, उसको राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य सुनाया जा रहा है। और कहां तक? स्मशान तक। और उसके बाद वहां घर परिवार वाले जब दाह संस्कार कर लेते हैं तो फिर वहां से वापसी के बाद जितना वैराग्य उत्पन्न हुआ था स्मशान पहुंच करके, स्मशान की ड्योढ़ी पार करते ही झरिया करके घर में वापस आ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो काल के मुख में हम सब फंसे हुए और उसके मुख बंद होने से पहले हमें अपनी सीढ़ी परमात्मा के निमित्त में बना लेनी चाहिए। और इसीलिए जगह जगह पर ये कथाएं होती हैं कि लोग सुने। आजकल लोगों के पास समय नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत की कथा श्रवण करने। अरे बाबा जी कथा तो बहुत सुने, अबे हिया भय रहा है, हुआ भय रहा है, कहां नहीं, जब देखो तब भागवत सुने को मिल जाती है। अब कौन जन्म जन्मांतर के पुण्य की बात है? वास्तव में जन्म जन्मांतर के पुण्य की ही बात है। कथा आपके प्रांगण में होती है लेकिन वहां पहुंचने का समय आपको नहीं मिल पाता है। भागवत की कथा पुण्यों के माध्यम से जब प्राप्त होती है तो समय के पहले पहुंच करके और आरती के बाद ही, पूरी कथा श्रवण करने के बाद ही व्यक्ति जाता है और 7 दिन की कथाएं वो सुन लेता है। समझ लो कि बहुत बड़ा भाग्य है कि 7 दिन की और जो भी 3-4 घंटे की कथा होती है वो अगर पूरी सुन ली, पूजन को भी देख लिया तो समझ लो कि बड़ा पुण्य है। जजमान बन के पूजन करना और उसके बाद कथा श्रवण करना, ये सब पुण्यों का प्रताप है। मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि पुण्य होते हैं तभी हम पूरी कथा श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा हम लाख प्रयास कर लें वहां तक पहुंच नहीं पाते। आप लोग
अगर नियम से एक नियम बना ले कि सब काम छोड़ करके हमें 1 बजे के पहले हर हालत में पूजन आप करें ना करें वो तो हो ही रहा। नियम बना करके कि 1 बजे 1:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और आरती तक पूरी कथा का श्रवण करेंगे, तो समझ लीजिए कि ये आपके पुण्यों का प्रताप होगा। अन्यथा कोई न कोई बाधा, कोई न कोई परेशानी आपके जीवन में सदैव थी, है और बनी रहेगी। ये समय लौट करके नहीं आएगा जो निकल जाएगा।